लख खुशियाँ पातशाहियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ। जे सतगुरु, जे सतगुरु नदर करे। संगत जी, वाणी में भी आता है, जिस पर सतगुरु की नज़र पड़ जाए उसके तो वारे न्यारे हैं जी। आज बाबा जी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग ली है और बाबा जी सत्संग फरमाएंगे, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। आपसे विनती है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें जी। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। कल बाबा जी दरिया पे भी गए थे। सारी संगत बाबा जी को देखकर हैरान हो गई। हम आपको सारा डिटेल में आगे बता रहे हैं जी। कृपया ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखें जी। संगत जी, आप जी के चरणों में विनती है कि आपके अपने चैनल रूह का सफ़र को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आपके शेयर करने से दूसरी संगत को भी सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है जी। आज बाबा जी ने सेक्रेटरी साहिबान के साथ मीटिंग की, क्योंकि सब दूर बाढ़ ही बाढ़ आई हुई है। अमृतसर के उधर फिरोजपुर, तरन तारण और भी कई छोटे छोटे गांव हैं जहां पर बाढ़ आई हुई है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाबा जी ने मीटिंग ली है पंजाब के आसपास के सभी एरियो में जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है, वहाँ के सारे सेक्रेटरी को बुलाकर बाबा जी ने मीटिंग ली है जी ने सारे सेक्रेटरी साहिबान से कहा कि जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, इस बारे में बाबा जी ने सबके साथ मीटिंग ली है कि ताकि सभी को मदद पहुँचाई जा सके। आप जी जानते ही हैं कि बाबा जी एकदम तैयार हो जाते हैं सबकी मदद करने के लिए। मीटिंग बाबा जी ने आज डेरा ब्यास के अंदर ही ली हुई है और लगभग 1-1.5 घंटे तक बाबा जी ने मीटिंग ली और सारी संगत की मदद के लिए बाबा जी आगे आने को तैयार हैं और अपने सेक्रेटरी साहिबान को भी तैयार किया है उन्होंने। बाबा जी ने उनसे लंगर की बात भी कही है कि जहाँ भी लंगर पहुँचाने की भी ज़रूरत हो तो ज़रूर पहुँचाएं। वैसे भी लंगर तो बाढ़ पीड़ितों के पास पहुँच ही रहा है, लेकिन हमारे प्यारे बाबा जी वो तो कुल मालिक हैं। वो तो सारी दुनिया की मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी को भी ऐसी मुश्किल की घड़ी में कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए बाबा जी ने सबको बुलाकर मीटिंग ली है जी। गत जी, सारी संगत के बीच में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही है कि सत्संग रद्द किए जाएंगे, लेकिन आप जी से हाथ जोड़कर विनती है, अफवाहों पर ध्यान ना दें जी। बाबा जी ने खुद फरमाया है कि शनिवार को जो प्रोग्राम भंडारे का है उसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे, कार दर्शन भी होंगे। बाबा जी खुली कार में संगत को दर्शनों से निहाल करेंगे जी। हम सब ये भी जानते हैं कि अभी मुश्किल की घड़ी से सारा संसार निकल रहा है। सब दूर बारिश का कहर मचा हुआ है
और संत अपनी दया, सत्संग और अपने दर्शनों के जरिए संगत को देते हैं जी। इसलिए बाबा जी अचानक वाले प्रोग्राम भी संगत के बीच में दे रहे हैं जी। बड़े ऊंचे भाग हैं जो ब्यास जाके बाबा जी के इतने सोहने दर्शन कर रहा है, और जिन्हें भी मौका मिल रहा है, मुबारक है वो संगत। और हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कल बाबा जी दरिया पे भी गए थे, और कहाँ पर कितनी देर खड़े हुए हम आपको वो भी बताने जा रहे हैं। बाबा जी किसी एक कोने में काफ़ी देर खड़े होकर दरिया के ऊपर दृष्टि डाल रहे थे जी। दरिया के वहाँ खड़े होकर बाबा जी अपने सेवादारों को उंगली से बता भी रहे थे कि सामने सामने जहाँ ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर भी किसी को मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर मदद पहुँचाई जाए। इतने प्यारे सद्गुरु, मैं तो बार बार यही कहूँगी कि बड़े ऊंचे भाग हैं हमारे, जो इतने सोहने सद्गुरु ने हमें अपनाया हुआ है जी। बाबा जी दरिया के पास में लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक पैदल पैदल चले, और सब दूर बाबा जी ने मुआयना किया और सब दूर अपनी दृष्टि डाली। जल को ठंडा करना होगा बाबा जी को। बाबा जी दरिया के वहाँ घूम रहे थे। वहाँ कोई जत्था सेवा भी कर रहा था, कोई 20-25 जने होंगे। बाबा जी वहाँ जाकर भी रुके। बाबा जी जिस जत्थे के पास में गए, एक एक बंदे को इतने सोहने दर्शन दिए, इतने सोहने दर्शन दिए कि हमारे पास शब्द नहीं है बयां करने को। जिस जत्थे के पास में बाबा जी खड़े थे वो तरन तारण का जत्था था। बाबा जी इंजीनियर के साथ बातें कर रहे थे, और वो सभी सेवादार बातें आराम से सुन सक रहे थे। इतने पास में खड़े थे सद्गुरु हमारे। बड़े भाग हैं उनके जिन्होंने इतने पास में से बाबा जी के दर्शन किए जी। जो सेवादार का जत्था था वो तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा था, क्योंकि उनके पास में कम से कम बाबा जी 10-15 मिनट तक खड़े रहें। सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि इतने प्यारे सद्गुरु के दर्शन और संगत को इतनी आसानी से मिल जाएं। बड़े ऊंचे नसीब वाले जीव होंगे वो, जिन्हें बाबा जी ने कल इतनी नज़दीक से दर्शन दिए। 10-15 मिनट खड़े होने के बाद बाबा जी आगे भी गए, और जो संगत सेवा में लगी हुई थी सभी ने बाबा जी के दर्शन किए जी। सारी संगत बड़ी खुश थी जी। एक बात और बता दें आपको, कल बाबा जी जैसे ही दरिया पर गए थे, वहाँ का हाल देखा, निरीक्षण किया, उसके बाद उनके आते ही मौसम बिल्कुल साफ हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाबा जी के डेरे में कदम रखते ही मौसम साफ होने लगा। लंबे समय से जो पानी पुल के नीचे जमा था वह अपने आप निकल गया, और नदी का जल स्तर भी काफ़ी कम हो गया। संगत जी, कई लोग बाबा जी की आलोचना करने के लिए भी बैठे हुए हैं, पर हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें तो अपने सद्गुरु को देखना है। आज भी एक एक पिंड में जाकर बाबा जी के सेवादार लंगर, चाय सब कुछ पहुंचा रहे हैं। हमें तो अपने सद्गुरु की कृपा पर ध्यान देना है कि कितने अच्छे भाग हैं हमारे, जो हमने ऐसा सोहना सद्गुरु पाया है। हमें तो शुक्र गुजार करना है अपने सद्गुरु का। शुक्र मेरे दात्या, तेरा लख लख शुक्र है जो तूने हम जैसे पापियों को अपनाया है। अरे प्यारे बाबा जी सबकी मदद करते हैं, लेकिन कभी भी ढोल नहीं बजाते। हमेशा हुजूर महाराज जी अक्सर सत्संग में फरमाया करते थे, अगर किसी को दान देना है, एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए।
हमारे व्यास वाले संतों की तो बड़ी ऊंची महिमा है, कभी अपना कोई भी बात बाहर आने नहीं देते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ संगत के ऊपर दया बरसाते रहते हैं, दया बरसाते रहते हैं। बाबा जी भी हमें कई बार क्वेश्चन आंसर में फरमाते हैं कि आप जो भी काम करते हो, चाहे घर का काम करते हो, चाहे नौकरी करते हो या सेवा करते हो, निष्काम होके करो, हमेशा प्रेम और प्यार से करो, यही हमारे साथ जाने वाला है, बाकी तो सब कुछ यहीं रह जाना है। महात्मा जब भी इस दुनिया में अवतार लेकर आए हैं, हमेशा लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां तो उठाई ही है, लेकिन संत महात्मा इन बातों को बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। संत महात्मा तो हमेशा सिर्फ संगत की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। वो कभी नहीं कहते कि हम संगत की सेवा कर रहे हैं, वो तो अपने आप को दास बताते हैं कि मैं तो संगत का दास हूँ। संगत जी, जैसा कि आगे भी हमने आपको बताया है कि अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें। बाबा जी के सारे सत्संग प्रोग्राम वैसे ही रखे गए हैं जैसे बाबा जी ने फरमाया हुआ है, कोई प्रोग्राम रद्द नहीं हुआ है। जिनको भी बाबा जी का बुलावा आए वो ज़रूर ब्यास जा सकते हैं जी, बस सावधानी बरतें थोड़ी, क्योंकि वहाँ पे ठंड का मौसम चलता है। अभी बाढ़ के कारण मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और रास्तों में भी भीड़ भाड़ और बारिश सब जगह है। अपने ध्यान पूर्वक अपनी सावधानी के साथ आएं जी। संगत जी, सितंबर के सवाल जवाब या बाबा जी के सत्संग, बाबा जी की दया हुई तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जी। आप जी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी।